ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत करती हूँ। श्री साईं बाबा की अद्भुत जीवनी और उनके अमूल्य उपदेश इस साई चरित्र में लिखा जा चुका है, जिसको लिखा है बाबा के अनंत भक्त श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर, जिसे बाबा हेमानंद पंत के नाम से पुकारते थे। ये ग्रंथ कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। इसीलिए हर भक्त को अपने जीवन में यह ग्रंथ पढ़नी ही चाहिए और हर भक्त के घर में यह ग्रंथ होनी ही चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन में जो भी उतार-चढ़ाव, उथल-पुथल जो भी होती है, जो भी परेशानी आती है, बाबा के सामने जब हम लोग जाके बाबा से प्रार्थना करते हैं और इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, बाबा हमारी सब परेशानी हर लेते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। तो और ये ग्रंथ का पढ़ने का कोई भी नियम या कोई भी दिन फिक्स नहीं है। आप किसी भी दिन से इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। बाबा के लिए तो सभी दिन ही शुभ है, लेकिन हम भक्तों के लिए एक बृहस्पतिवार का दिन को बहुत ही महत्व देते हैं। इसलिए हम लोग जब भी अगर चालू करते हैं इसका प्रयाण, जैसे कि सप्ताह प्रयाण हो या डेली का, तो हम लोग गुरुवार से शुरू करते हैं और इसका पठन मतलब हम लोग हर रोज़ ही करते हैं। अभी जैसे हम लोग साईं साईं चरित्र का जो प्रयाण होता है, उससे भी हम लोग पूरे परिवार जुड़े हैं। तो हम लोग हर गुरुवार को 2 अध्याय वहाँ से भेजती है, तो हम लोग 2 अध्याय का पाठ करते हैं और सब भक्त को इस ग्रंथ को पढ़ना ही चाहिए। इसका पढ़ने का बहुत ही सरल सहज बाबा ने दिए दिए हैं। इसकी पूजा में या इसके पढ़ने में कोई भी आडंबर या कोई भी परेशानी नहीं है। आप सीधा-साधा पूजा करके, आप प्रार्थना करके आप इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। तो इस ग्रंथ का एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, हम लोगों के साथ भी बहुत हुए हैं। बाबा सब सही करते ही हैं, अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो मेरे पड़ोस में एक कोई फैमिली है, तो वे बहुत परेशान थी, बहुत। तो वो मेरे घर में थोड़ा आना-जाना करती है, तो वे मुझसे एक दिन ऐसे ही मतलब बातों ही बातों में बोलती है कि मेरे घर में बहुत ही परेशानी है, आप लोग तो बाबा का पूजा और सेवा करते हैं, तो कुछ हम लोग को भी बताइए, हम लोग भी करेंगे। तो अपना जो भी घर में समस्या है, तकलीफ़ है, वो मुझसे पूरा खुलकर बात करी। तो मैं भी उसे बताई कि बाबा का एक ग्रंथ है साई चरित्र, तो उसका आप पाठ करिए, देखिए बाबा का आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तो मैं जब भी जाती हूँ शिरडी, तो 10-12 ग्रंथ लेकर आती हूँ साई चरित्र का। तो मेरे घर में हमेशा रहती है यह ग्रंथ। और जो भी भक्त मेरे पास आते हैं, अपना परेशानी मुझे बताती है कि ऐसा-ऐसा परेशान है, ऐसे है, क्या करना चाहिए? तो हम उससे पहले ग्रंथ ही देते हैं कि ये साई चरित्र का पाठ है, इसका पढ़ने का बहुत सरल तरीका है। आप सप्ताह प्रयाण भी कर सकते हैं या डेली का अध्यय भी कर सकते हैं, नहीं तो अखंड प्रयाण भी कर सकते हैं। तो ऐसे बताकर हम सभी को यह ग्रंथ देते हैं। तो ऐसे वो मेरे पास आई, तो मैं भी उसे एक ग्रंथ निकाल कर दिया, बोले कि इसका आप लोग अखंड प्रयाण करिए। तो वो फिर कहने लगे कि कैसा करना है, किस दिन से इसको चालू करेंगे? तो फिर हम बोले बाबा का तो हर दिन शुभ होता है, आप किसी दिन से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर हम लोग गुरुवार को मानते हैं, क्योंकि गुरुवार गुरु का दिन होता है। तो उसे मैं पूरे बता दी कि चौकी में एक बाबा का फ़ोटो रख कर के, बाबा को फूल और पेड़ा, मिठाई धूप-दीप करके बाबा का ये चरित्र आप लोग प्रार्थना करके पढ़िए श्रद्धा भक्ति से, देखिएगा आप लोग का सब ठीक हो जाएगा, जो भी परेशानी है सब बाबा ठीक कर देंगे। तो वे लोग फिर वैसे ही किए। मैं उसे 7-8 ग्रंथ निकाल के दे दी और वे लोगों को पूरा अखंड प्रयाण के 1 दिन में ही पूरा यह ग्रंथ को कंप्लीट कर दिए। फिर उसका दूसरा-तीसरा दिन ही उसे बाबा ने स्वप्न में दिखे। तो बाबा उसके स्वप्न में आते हैं कि पूरे बाबा बहुत बीमार है और चादर ओढ़ के पूरा काँपते हुए उसके स्वप्न में आते हैं। तो वे ना पूरा घबरा गई, घबरा के फिर डर गई और फिर मेरे पास आकर के कहने लगी कि ऐसा-ऐसा हम स्वप्न देखे हैं, तो इस ये स्वप्न का मतलब क्या है? तो मैं उसे बोली कि ये स्वप्न का मतलब तो यही है कि जो भी आप लोग का घर में या आप लोग का जो भी परेशानी थी ज़िंदगी में, वो बाबा सब अपने ऊपर ले लिए हैं। मेरे साईं ऐसे ही है, अपने भक्तों का जो भी दुःख तकलीफ़ या जो भी परेशानी होते हैं, वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। इसका मतलब यही है कि बाबा आप लोग का जो भी परेशानी दुःख तकलीफ़ था, सब अपने ऊपर ले लिए। तो फिर वे ये बात सुन के बहुत ही खुशी हुई कि नहीं, अब हमको अच्छा लग रहा था, हम बहुत परेशान थे कि बाबा ऐसा सपना क्यों दिखाएँ? तो फिर सपना देखने के बाद फिर 2-4 दिन के बाद फिर उन लोग को जो भी परेशानी था घर में, जो भी दिक्कत, जो भी दुःख तकलीफ़ जो भी था, वो पूरी तरह से ठीक हो गया। पूरी तरह से ठीक हो गया, फिर मेरे पास बहुत खुशी-खुशी आई और वे बोल रही थी कि नहीं, हम लोग जब से इलाज 1 दिन का प्रयाण किए हैं, अखंड प्रयाण, उसी दिन हम लोग का पूरा सब समस्या, सब तकलीफ़, सब दुःख दूर हो गया। बाबा का बहुत महिमा है। तो फिर हम भी उसे बताने लगे कि हाँ, बाबा का तो बहुत कृपा है, आप लोग कम से कम डेली 1 अध्याय का ही पाठ करिए, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो डेली 1 अध्याय ही पढ़िए।
और फिर जाकर के उसका भी जीवन में बहुत ही खुशी हो गया, तो फिर उन लोग भी अब बाबा को थोड़ा मानने ही लगे हैं। और मैं हमेशा जब भी शिरडी जाती हूँ तो 8-10 ग्रंथ लेकर ही आती हूँ। और जो भी भक्त मेरे पास आते हैं, अपना परेशानी बताते हैं, तो मैं सबसे पहले उसे यह ग्रंथ ही देती हूँ। कि नहीं, ये बाबा का चरित्र है, बाबा को जानना है तो पहले ये वाला साई चरित्र आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बाबा को जान पाएँगे, पहचान पाएँगे और उसका श्रद्धा भक्ति आप कर पाएँगे। इसीलिए पहले मैं यह ग्रंथ ही देती हूँ। इस ग्रंथ का सब कोई मूल्य भी देते हैं, पैसा कितना पैसा हुआ बताइए? तो हम किसी से पैसा लेते नहीं हैं, क्योंकि बाबा का यह ग्रंथ का कोई मोल नहीं है, ये तो अनमोल है। ये अनमोल ग्रंथ है, इसका कोई भी मोल नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए मैं किसी से पैसा नहीं लेती हूँ, मैं सभी को ऐसे ही फ्री में देती हूँ। अगर आप लोगों को भी अगर जीवन में परेशानी है, तकलीफ़ है, तो मेरे से संपर्क करके यह ग्रंथ आप भी ले सकते हैं और बाबा का साई चरित्र को आप लोग भी पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में जो भी मुसीबत, जो भी तकलीफ़ है, सभी को दूर कर सकते हैं। बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं कि बाबा साहब ठीक कीजिए। बाबा जैसे हम भक्तों पर अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए, वैसे सभी पर अपना आप आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखे। यही चाहती हूँ। आज मेरे परिवार भी बहुत ही खुश है, उसके जीवन में और भी ऐसे बहुत लीला हुए हैं। मैं अग